हालेलुया। जो भजन संहिता 63 हम लोग जो पढ़े, इसमें परमेश्वर के वचन हम लोग को ये सिखाता है। हम लोग इसमें जाएंगे, उससे पहले दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु नवर तेरे नाम के स्मरण करते हैं, जिक्र करते हैं प्रभु, जो वचन आपने पढ़ने में मदद की, बोलने और समझने में मदद करे। सारी आदर महिमा भी पाए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग यहाँ देखते हैं, वचन ये सिखाता है, यहाँ लिखता है, हे परमेश्वर तू मेरी परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। मतलब यहाँ एक चीज़ जो हर एक लोग ढूंढता है कि नहीं? खाली जानवर को छोड़ के दुनिया में जितना भी इंसान है वो ढूंढता है, लेकिन सही जगह कहाँ है कि नहीं? सब ढूंढता है। आप कभी देखे वो मुर्गी को कहीं जाते हुए, बैल बकरी किसी को, लेकिन मनुष्य को आप देखे होंगे वो ढूंढता है कि नहीं? किसको ढूंढता है? वो परमेश्वर को ढूंढता है। वो अपने पिता को क्या करता है? वो ढूंढता है कि नहीं? और हम देखते हैं हमारा परमेश्वर को जब हम यत्न से ढूंढते हैं, हमारा परमेश्वर हमें क्या देता है? हमारा परमेश्वर हमें कुछ देना चाहता है कि नहीं? जगत के लोग भी ढूंढते हैं, लेकिन वो चाचा को ढूंढते हैं कि नहीं? चाचा भतीजा मामा लोग को ढूंढते हैं, हम परमेश्वर को ढूंढते हैं। अब सही जगह पे जब हम आते हैं तो परमेश्वर हमको क्या देता है? यहाँ लिखता है, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरे मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरे अति अभिलाषी है। यहाँ देखता हूँ कि सूखी हुई भूमि, जैसे ऊसर भूमि पर है कि नहीं, एक प्यासा चीज भूमि पर मेरे मन तेरे लिए तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरे अति अभिलाषी है। ये शरीर भी क्या होना चाहिए? परमेश्वर के प्रति प्यासा होना चाहिए और अभिलाषी होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे और एक जगह पे जैसे लिखता है दाऊद कि हिरनी जैसे जल की धारा के लिए पूरा हाँकती है, पूरा वो पानी के लिए जैसे हाँकती है, हमको इस परमेश्वर के वचन के लिए हमको क्या करना होगा? हाँकना होगा, है कि नहीं? वैसे प्यासा होना पड़ेगा। जैसे गर्मी के सीजन में किसी को एक गिलास पानी मिल जाता है तो कैसे लगता है? अभी का टाइम में पानी हम लोग ज़्यादा नहीं पीते हैं, है कि नहीं? सर्दी है, हाँ, लेकिन गर्मी के सीजन में हम लोग पानी कितना, मैं बहुत कम पानी पीता हूँ, है कि नहीं? सबसे कम मेरे को पानी पीते हुए बहुत कम लोग देखे होंगे, है कि नहीं? हम लोग के साथ एक टीचर था, वो मेरे को एक दिन पूछा कि राजगोपाल भाई आप पानी कब पीते हो? मैं बोला खाने के बाद, उसके बाद पीता ही नहीं, है कि नहीं? तो मैं पढ़ रहा था तो मेरे को पूछे थे। लेकिन हमको प्यास लगता है, हमको भूख और प्यास किस चीज़ के लगना चाहिए? वचन के लिए लगना चाहिए, परमेश्वर की ओर लगनी चाहिए। यहाँ लिखता है, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान से तुझ पर दृष्टि की कि तेरे सामर्थ्य और महिमा को देखूं। जब हम परमेश्वर के अति निकट रहते हैं, उसकी सामर्थ्य को और उसकी महिमा को हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। इसीलिए दाऊद यहाँ पे कहता है कि मैं क्या करूँ? तेरी सामर्थ्य को देखूं। वो क्या करता है? प्यासा है परमेश्वर की सामर्थ्य को देखने के लिए, परमेश्वर को कार्य को देखने के लिए। आज हमारे बीच में भी बहुत सारे लोग हैं कि परमेश्वर के निकट होना चाहते हैं, है कि नहीं? लेकिन इसमें और एक टू बात है कि नहीं? वो लास्ट में हम बताएंगे। यहाँ लिखता है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूँगा। अब परमेश्वर की जो करुणा है वो बहुत उत्तम, मतलब जीवन से भी उत्तम, है कि नहीं? और यहाँ लिखता है कि मैं तेरी प्रशंसा करूँगा, है कि नहीं? परमेश्वर की करुणा के लिए, परमेश्वर की दया के लिए हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। और हमारा परमेश्वर हमसे कुछ नहीं मांगता, हाँ, हमारा परमेश्वर केवल हमसे क्या मांगता है? कि हम परमेश्वर की प्रशंसा करें, परमेश्वर को क्या करें? धन्यवाद की बलि चढ़ाएं। बस यही परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी खाली तारीफ करें, है कि नहीं? और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लेकिन ये चीज़ दुष्ट नहीं चाहता, है कि नहीं? दुष्ट क्या चाहता है? दुष्ट हरदम क्या करता है कि वो कैसे परमेश्वर की महिमा ना हो, यही चाहता है कि नहीं? आज हम देखते हैं यहाँ बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला था जो कैंसिल हुआ। क्या? शैतान चाहता है कि ये लोग परमेश्वर की महिमा ना करें, है कि नहीं? लेकिन इसी 63 में लिखा है कि वो क्या करेगा? दुष्टों का अच्छा से दांत तोड़ डालेगा, है कि नहीं? हम देखेंगे, इसमें जाएंगे। यहाँ लिखता है 4 में, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूँगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। हम कभी नहीं थकेंगे, है कि नहीं?
सदा परमेश्वर के लिए हम क्या करेंगे, हाथ को ऊंचा करेंगे, है कि नहीं। हमारा हाथ किस लिए, परमेश्वर को माने हाथ उठाने के लिए, है कि नहीं। मतलब हमारा हाथ हरदम ऊंचा करेंगे परमेश्वर के लिए। यहाँ इसलिए लिखता है, इस प्रकार मैं जीवन भर तेरी धन्य कहता रहूँगा। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की भलाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीवन भर परमेश्वर को नहीं भूलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि परमेश्वर को क्या करते हैं, तो भूल जाते हैं। उनको उन लोग भूलते कैसे हैं, उनको जब वो लोग पाप में पड़ते हैं, है कि नहीं, तब वो क्या करते हैं, धीरे धीरे परमेश्वर से क्या होता है, वो दूर हो जाते हैं। शैतान हम लोग को क्या करता है, पाप के माध्यम से खींच के ले जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं, वचन कहता है, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकनी भोजन से तृप्त होगा और मैं जयजयकार करके तेरी स्तुति करूँगा। चिकनी माने यहाँ पे लिखता है, मानो चर्बी और चिकनी भोजन से, है कि नहीं। ये परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। खाली हमसे लेना चाहता है क्या, हम उसकी महिमा करें, स्तुति करें, और हर एक चीज़ हमारे मुंह को बहुत अच्छा लगने वाला चीज़ भी देगा, है कि नहीं। स्वादिष्ट भोजन से परमेश्वर क्या करेगा, तृप्त करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाने के लिए नहीं पाते हैं। अमीर आदमी ठीक से नहीं खाता है। जो अमीर आदमी रहता है ना, जो पराये देवते की तरफ भागते हैं, उनको देखिएगा हर किस्म का बीमारी रहेगा, नहीं खाने वाला बीमारी, है। डायबिटीज रहेगा, शुगर रहेगा। क्यों रहता है, उनका उनका खाना पीना ठीक टाइम में होता नहीं है, उन लोग ठीक टाइम में खा नहीं पाते हैं। लेकिन हम लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, अच्छे भजन से परमेश्वर क्या करता है, तृप्त करता है कि नहीं। मेरे सामने भाई बैठे हैं, वो अच्छे भजन से तृप्त होते हैं। हरदम कुछ ना कुछ रहता है उनके फ्रिज में। नहीं, हम लोग भी खाते हैं, ऐसा बात नहीं, कि भाई खाते हैं, है कि नहीं। अब मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ वेजिटेबल, है कि नहीं। मेरे को सब्जी ठीक लगता है। पहले बहुत गोश्त मछली खाता था, नहीं प्रॉब्लम तो हुआ, जो अभी भी खाता हूँ। जब मिलता तो मैंने पहले 2-2 किलो अकेले खाता था, है कि नहीं। 2 किलो अगर बंडा मिल गया तो 2 किलो पेट में रहेगा वो, है कि नहीं। तो ऐसा है। तो परमेश्वर अच्छी चर्बी, अच्छी चिकनी भोजन से भी हम लोग को क्या करेगा, तृप्त करेगा। खाली खाने का बात नहीं है, हर एक चीज़। लोग समझ में नहीं पाते हैं कि मसीहों के पास इतने अच्छे वस्तु आते कैसे हैं, है कि नहीं। इस बार जैसे मैं 2 चीज़ खरीदा घर में, तो मेरे घर वाले परेशान है, ये पैसा आया कहाँ से, इसके पास तो रहता नहीं है कि नहीं। वो परमेश्वर का ब्लेसिंग है। हमारे पास कुछ जो प्रॉपर्टी बनाते हैं, है कि नहीं, हर चीज़ का ब्लेसिंग है ना। लोग, मैं देखा हूँ बहुत लोगों को गाड़ी के लिए कहाँ जाते हैं, गोवा, चेन्नई खरीदने के लिए, नहीं क्या। परमेश्वर यहीं पे आशीष करके देता है। बरदनी में नहीं आए क्या वो गाड़ी खरीदे से, ऐसा होता है, है कि नहीं। और यहाँ लिखता है, मैं जीव मानव चर्बी और चिकनी भोजन से तृप्त होगा और मैं जयजयकार करके तेरी स्तुति करूँगा। और परमेश्वर को हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ परमेश्वर देता है, देखिए हम हर संडे को गवाही देते हैं, है कि नहीं। ये परमेश्वर को भाता है। जब गवाही देते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या किया है, कार्य किया है, हमको बहुत अच्छी चीज़ भी दिया है कि नहीं। और इसीलिए हम क्या करते हैं, जयजयकार करते हैं, स्तुति करेंगे। और यहाँ लिखता है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूँगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूँगा। रात को सोते समय हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। वचन में एक जगह भी लिखा है, लोग ऐसे करते हैं कि वो मतलब जो दुष्ट लोग होते हैं वो माने अलग कल्पना करते हैं। जब बिछौने में जाते हैं वो उल्टा पुल्टा सोचते हैं, है कि नहीं। लेकिन हम लोग जब बिछौने पे जाते हैं क्या करते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं, है कि नहीं। हम, ये बात नहीं है, जब आप पूरा गहरा नींद में चले जाते हैं तब भी परमेश्वर से आप बात करते हैं। एक बार मैं भी देखा हूँ, जब मैं पूरा सो जाता हूँ, है कि नहीं, और सपने में भी परमेश्वर से बातचीत चलता है कि नहीं। एक बार आप देखेंगे सोए रहेंगे और आत्मा में भरे रहेंगे, होता है कि नहीं होता है, कभी नहीं हुआ है। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, सोए रहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। बहुत नींद जब लगता है ना, है कि नहीं, तो सो के बोलने से पूरा नींद खुला रहेगा, है कि नहीं। और आप प्रार्थना भी कर सकते हैं, है कि नहीं। हम लोग एक तरह का प्रार्थना सिखाते थे, मुंह खोल के भी प्रार्थना और
मुंह बंद करके भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, है कि नहीं। आप एक मतलब मुंह को बंद करना है, मुंह से हवा नहीं निकलेगा, वाह, अंदर से आप प्रार्थना करेंगे, वाह, ये बॉडी पूरा वाइब्रेशन होगा, है कि नहीं। हम लोग को वो उसको बोलते थे क्विट प्रार्थना, है कि नहीं। चुप रह कर भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे लिखता है कि हम रात में भी जब बिछौने पे सोते हैं, यहाँ पे दाऊद कहता है कि मैं रात को भी क्या करूँगा, परमेश्वर की सोते सोते भी परमेश्वर को क्या करूँगा, स्तुति करता रहूँगा, है कि नहीं। हमको ऐसा बात नहीं है कि हम उठते बैठते हर समय में करते हैं, सोने से भी हम लोग करें, है कि नहीं। और यहाँ लिखता है क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरा पंखों की छाया में जय जयकार करूँगा। और परमेश्वर क्या है, एक सहायक है कि और लिखता है कि पंखों की छाया में वो क्या करेगा, जय जयकार करेगा। हम और एक बात आपको बोल रहे थे, जैसे यहाँ 9 में लिखता है, परंतु जो मेरा प्राण के खोजी हैं वे पृथ्वी के नीचे स्थान में जा पड़ेंगे। यहाँ पे दुष्टों का बात आया है। वो दुष्ट क्या करता है, परमेश्वर के लोगों को क्या करता है, वो परमेश्वर से दूर करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर उसको क्या करेगा, पूरा पाताल में लाके खाँच देगा, है कि नहीं। क्योंकि उसका जगह वहाँ पे एक दिन आएगा। तो ये जो बातें यहाँ पे लिखा है, परंतु जो मेरे प्राण के खोजी है वे पृथ्वी के नीचे स्थान में जा पड़ेंगे, वाह। जब हम लोग को 1000 दिन का जो शासन होगा, वाह, एक दिन आएगा हम लोग 1000 साल का, मैंने 1000 साल का एक शासन आएगा। उससे पहले क्या किया जाएगा ना, शैतान को नीचे जाके कुचलेगा, है कि नहीं, पूरा कुचला जाएगा। उस दिन से वो रहेगा नीचे। जब अभी मध्य आकाश में घूम घूम के परेशान कर रहा है, वो परेशान नहीं करेगा, वो पूरा नीचे जाके कुचला जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखता है वे तलवार से मारे जाएंगे और गिदड़ों का आहार हो जाएंगे। यहाँ पे जितने लोग हुल्लड़ मचा रहे हैं, मछलियों को सता रहे हैं, लग रहे हैं, उन लोग को क्या होगा, उन लोग खुद ही तलवार से क्या होंगे, मारे जाएंगे, है कि नहीं। हम लोग को तलवार चलाने के लिए नहीं, परमेश्वर नहीं बोला है कि नहीं। खुद में मारपीट होके वो लोग जाएगा, है कि नहीं। हम लोग को कुछ हथियार उठाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे और कौन है, परमेश्वर है। हमारे और परमेश्वर लड़ने के लिए तैयार है। इसीलिए वचन कहता है कोई घोड़ों पे और रथों पे भरोसा करते हैं, है कि नहीं। हम किस पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के ऊपर, है कि नहीं। और हमारा जो परमेश्वर है वो न्यायी और धर्मी परमेश्वर है, वो किसी का पक्षपात नहीं लेता, है कि नहीं। और यहाँ लिखता है परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वो बड़ाई करने पाएगा। और राजा आनंदित होता है, हाँ। आज में हम देखते हैं ये दाऊद जो राजा है, वो क्या करता है, वो आनंद मनाता है। किसके कारण, परमेश्वर के कारण। क्योंकि उसका विजय इसीलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। और आज हमारा विजय इसीलिए होगा कि हम भी परमेश्वर के साथ और परमेश्वर हमारे साथ है, तो बहुत लोग को अभी हम लोग का सुंदरगढ़ में भी ज़्यादा अभी पॉस्टिकेशन शुरू हो रहा है धीरे धीरे, है कि नहीं। तो ये बात हम परमेश्वर को भी धन्यवाद देंगे कि हम लोग क्या होंगे, टाइट होंगे। जितने ढीले वाले हैं वो क्या करेंगे, हम तो किसी को मार नहीं सकते ना, हाँ कि नहीं। लेकिन जब हमको कोई दौड़ाएगा मारने के लिए तो हे परमेश्वर करके तो चिल्लाएंगे, दौड़ाएंगे, घुटने में आएंगे, हाँ कि नहीं है। ऐसा होता है। तो ऐसा बात नहीं है। तो देखिए कईन हबल 2 जन थे, एक घात करता है, वो उसको परमेश्वर एक श्राप देता है, तो जहाँ जहाँ जाएगा लोग तुझे दौड़ाएंगे, मारेंगे, बहुत कुछ करेंगे। और मतलब जो मारेगा उसको भी सजा मिलेगा, है कि नहीं। जो उसको परेशान करेगा उसको भी सजा मिलेगा, भगोड़ा, वो भागता रहेगा, है कि नहीं। ऐसा है। हम लोग को जो लग रहा है वो परमेश्वर की योजना होगा, हम उसमें कुछ नहीं बोल पाएंगे। और जो मारेगा वो भी समझेगा, है कि नहीं। ऐसा बात है। और हम लोग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शायद परमेश्वर की इच्छा हो, हुआ, और हम धन्यवाद देंगे। यहाँ लिखता है परंतु राजा के कारण आनंद होगा, जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वो बड़ाई करने पाएगा। ईश्वर का शपथ खाना मतलब ईश्वर की बात को लेकर हम लोग शपथ खाते हैं कि ये काम, हाँ, जैसे मथी में बोलता है कि किसी का शपथ ना खाना, ये वो शपथ नहीं है, ये वचन की शपथ है। हम जो वचन पढ़ते हैं और उस वचन के द्वारा हम निर्णय लेते हैं कि ये मैं यही करूँगा, है कि नहीं। और वचन का दाहिने ना बाएं जाना है कि नहीं। वचन के साथ चलना होगा, ये शपथ यहाँ कहता है। तब यहाँ पे क्या होता है,
परंतु झूठ बोलने वाले का मुंह बंद किया जाएगा, है कि नहीं। हम लोग परमेश्वर की वचन की शपथ खाएं और वचन के अनुसार क्या करें, चले। और जो झूठ बोलेगा, है कि नहीं, यहाँ लिखता है इसका मुंह बंद किया जाएगा। हाँ, मुंह बंद का मतलब क्या समझते हैं? क्या वो कुछ नहीं बोलेगा? वो सदा के लिए मुंह उसका बंद हो जाएगा, मतलब वो खत्म, है कि नहीं। क्योंकि वचन कहता है पाप का वेतन क्या है? मृत्यु है कि नहीं। आप छोटा करें बड़ा करें जो भी करें, है कि नहीं। जैसे हम काम करने जाते हैं ओसीएल में या खेत में कहीं पे, हम लोग का किसी सबका एक तो वेतन रहता है, तो पाप का एक वेतन है, वो मृत्यु है कि नहीं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इस वचन के द्वारा प्रभु सभी का आशीष करें। आमीन।